अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं हूं मीर उसामा और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हुसूल कैसे मुमकिन है। हाउ टू गेट ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉर क्लासेस। बेसिकली हमारा जो ज़्यादा काम होगा वो इंशाल्लाह ऑनलाइन कुरान क्लासेस की तरफ होगा। पहले चंद बातें आप समझ लें, मैं उसके बाद आपको स्क्रीन शेयर करके भी कुछ समझाता हूँ। आप ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं, आपको ऑनलाइन कुरान पाक के लिए स्टूडेंट्स दरकार हैं। उसके लिए आपके पास अच्छा और बेहतरीन एक अगर इश्तिहार बना हुआ हो प्रोफेशनल अंदाज का, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। दूसरे नंबर पे आपको इनडायरेक्टली मार्केटिंग आनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तीसरे नंबर पे कॉलिंग और जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, उनका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। ये सब किस तरह मुमकिन होगा, अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं आपको चीज़ें समझाने की। एक बात और याद रहे, मेरी कोशिश थी कि आप स्टूडेंट्स के हसूल से पहले ये चीज़ें समझ लें कि किस तरीके से हम पढ़ाते किस तरह हैं ऑनलाइन। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का ये इसरार था कि जी सबसे पहले आप हमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हसूल का बताएं, बाद में हम बाकी काम करेंगे। इसी वजह से अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स की हसूल की जानिब, किस तरह मुमकिन है। ये याद रखिएगा, अगर खाली स्टूडेंट्स आप मिल भी जाते हैं आपको, लेकिन अगर आपको मुकम्मल तरीकाकार नहीं पता पढ़ाने का, आपको ए टू जी बच्चे को नफ्सियात का नहीं पता, बच्चे को लेके चलने का नहीं पता, फिर आप काम नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात आप लोगों के लिए बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो भी डिस्कस करना है वो हम बात करते हैं जी। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे अगर नजर आ रहा हो, ऑनलाइन अकेडमी बनाने के लिए स्टूडेंट्स का हुसूल कैसे मुमकिन है। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। इसके लिए मैंने जो यहाँ चीजें लिखी हुई हैं उनसे हट के जो मैं अपने तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको गाइड करूं और आपके लिए कुछ ना कुछ फायदा हो। आप मेरी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मतलब कुछ ऑनलाइन जो है तलबा तलाश करने के 6 तरीके लिखे हैं। मेन तरीके यही हैं, लेकिन इसमें मैं अपनी एकेडमी के थ्रू जो काम कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें भी आपके साथ शामिल करूं। नंबर 1 पे जैसे मैंने लिखा है कि मोबाइल नंबर्स खरीद कर कॉलें करना। इस पे मैंने अगली जो स्लाइड ऐड की है उसमें काफी बातें लिखी भी हैं, लेकिन मोबाइल नंबर्स अगर आपको पुराने वाले मिल जाते हैं जितने भी, वो ज्यादा फायदामंद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आपको मोबाइल नंबर्स मिल जाते हैं, आप वाइप VOIP वाइप एप्लीकेशन के थ्रू $10 उसमें अपने एप्लीकेशन में आप करवा लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को कॉल्स करना शुरू करते हैं, तो आपको उससे काफी हद तक एडवांटेज होता है। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, आप येलो येलो पेजेस और वाइट पेजेस, इन दोनों वेबसाइट से जाके नंबर्स ले सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें यहाँ मेंशन किया है कि तलबा को खरीदना। हम इन पे डिटेल में आगे भी थोड़ा देखते हैं। तलबा को खरीदने के हवाले से देखिए, अगर आपको तलबा को खरीदना है तो 100% आपके पास ट्रस्टेड कोई तरीका हो, ट्रस्टेड हो कि भाई कोई बंदा, ये बंदा आपके जानने वाला हो, फिर तो आप उससे खरीदें, वरना आपको उससे खरीदने का कतअन भी कोई फायदा नहीं है। ये बात आपके जहन में रहे। और तीसरे नंबर पे हमने लिखा है कि सोशल मीडिया पर राब्ता करना। सोशल मीडिया जितना आपका फाल होगा, जितना सोशल मीडिया पे आप मुतहर्रिक होंगे, जितना सोशल मीडिया पे आप एक्टिव होंगे, उतना ज्यादा लोग आपके साथ इंगेज होंगे। मैं उसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूं। मैंने इससे पहले एक बात की है कि आपको इनडायरेक्टली मार्केटिंग आनी चाहिए। ये बात आप अब अच्छे से समझ लें। याद रखिएगा कि जब भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई भी काम, या एकेडमी से मुताल्लिक हो या कोई भी काम हो, उसके लिए जरूरी है कि हर वक्त आप अपना मंजन ना बेचें। हर वक्त आप एक ही चीज बार बार रिपीट करेंगे तो आपके साथ जो लोग इंगेज हैं वो लोग आपसे हट जाएंगे, मुतनफ्फर हो जाएंगे। वो कहेंगे यार ये अजीब बंदे हैं कि भाई हर वक्त एक ही कहानी हमें सुना रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें, अगर आपने कभी कभार आपको या तो पोस्ट करनी है या इनडायरेक्टली मार्केटिंग करनी है। इनडायरेक्टली मार्केटिंग किस तरह है? आप मेरी टाइमलाइन पे जाएं, मीर उसामा लिखें और मेरी टाइमलाइन पे आप जाके सर्च करें। सर्च करने के आपको कोई भी चीज वहां पे खास देखने को नहीं मिलेगी कि भाई इस तरीके से आप आए और आके आप हमसे सीखें फला फला, नहीं। इनडायरेक्टली मार्केटिंग किस तरह की है? मैंने पिछले दिनों फेसबुक का एक कोर्स करवाया कि जी आप आए और फेसबुक के बारे में जाने, ये पार्ट नंबर 2 है।
इसके अंदर बड़ी प्रॉपर मैंने इस पे लाइव लेक्चर्स भी दिए और सारा कुछ दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे तो ये देखें, ये चीज कहलाती है इनडायरेक्टली मार्केटिंग। मैंने क्या किया है कि मैंने फेसबुक की बात कर रहा हूं, फेसबुक के हवाले से मैंने सवाल जवाब किए हैं, लेकिन उसमें क्या किया, अपनी जो मार्केटिंग थी, जहां अपना जो भी मेरा मंजन था मैंने वो जरूर बेचा है, मैंने उस पर दे दिया। अब बहुत से लोगों ने स्काइप पे भी राब्ता करना है, व्हाट्सएप पे भी राब्ता करना है, अगर उनको फेसबुक के हवाले से मसला होगा, उनको नंबर नहीं मिल रहा, वो यहाँ से भी राब्ता कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी ऊपर भी व्हाट्सएप का लिखा हुआ है। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका इसके हवाले से क्या हो सकता है कि आपके पास एक तरह के नहीं, तकरीबन 20 तरह के आपके पास इश्तिहार बने हों आपके, ताकि एक ही इश्तिहार होगा तो लोग उससे भी बोर हो जाएंगे। अच्छा, ये तो इश्तिहारात की बात तो इस तरह चल पड़ी, तो मैं चाह रहा हूं कि ये मुख्तलिफ इश्तिहारात की डिजाइनिंग आपको दिखा दूं, ताकि इस तरह के इश्तिहारात आपके अगर मुख्तलिफ बने हुए होंगे तो आपको काफी हद तक वो फायदा देंगे। अगर इस तरह के इश्तिहारात नहीं होंगे तो फायदा नहीं देंगे। अब हम बात क्योंकि कर रहे थे इनडायरेक्टली मार्केटिंग की, तो हम उस पर बात की तरफ चलते हैं। देखें, जब भी इनडायरेक्टली जब हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता ये है कि आप अपना काम, अपनी तहरीर, अपने हाल अहवाल, आप सब कुछ लिखते जाएं। आपने सब कुछ बताना भी है और कोशिश करना है कि उसके दरमियान में आप कहीं ऐसी बात छोड़ दें, कहीं ऐसी बात बता दें कि लोग आपके साथ इंगेज हों। अब अभी आप फेसबुक पे जाएं और टाइमलाइन पे लिखें कि मैंने एक पोस्ट लिखी है हारिस के हवाले से अपनी आईडी पे। मैंने लिखा कि मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ रहा है हारिस। हारिस ने मुझे कहा कि सर आज महक क्लास नहीं लेगी। मैंने कहा नहीं बेटा, क्लास उसकी कंप्लीट हो गई थी। तो उसने मुझे कहा कि सर अगर उसने क्लास नहीं ली है आज क्योंकि उसकी दोस्तियां आई हुई थी, ये तो नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। अब इस तरह होगा कि सैटरडे संडे को वो क्लास लेगी और मैं छुट्टी करूंगा। मैंने इसको अपने अल्फाज में लिखा और लिख के पोस्ट कर दिया। 200-250 बंदा यहाँ एंगेज हुआ। नीचे आप कमेंट्स चेक कर लें, मौजूद है पोस्ट। उस पर लोगों ने आके कहा सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, सर किस चीज की क्लास थी कि ये बच्चे पूछ रहे हैं आपसे, सर ये कैसे अट्रैक्ट हुआ है। मैंने उसमें कहीं एकेडमी की बात नहीं की, पूरी पोस्ट में नहीं की, लेकिन मैंने लिखा कि मैं क्लास ले रहा था, एक तरीका। दूसरा ये कि मेरे पास कोई बच्चा आता है, एक बहुत से लोग अहबाब मिलने आते हैं कि सर हमें आप गाइड कर दें, बता दें सब कुछ। जब वो अहबाब मिलने आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन्हें गाइडलाइन चाहिए होती है ना, कि आप हमें गाइड करें, आप हमें बता दें कि सर किस तरीके से हमने पढ़ाना है, क्या क्या। मैं जब आया मेरे पास कुछ अहबाब आए तो मैं जब अहवाल लिखने लगता हूँ तो मैं उसके दरमियान में लिख देता हूँ कि भाईजान फलां साहब मेरे पास मिलने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि मैं लैपटॉप पे कुछ कर रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा कि हजरत खैर तो है, आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार मेरी एक ऑनलाइन कुरान की क्लास चल रही है और मैं वो ले रहा हूँ। उसके बाद हम महफ़िल गुफ्तगू हुए और हमने गपशप की। क्या किया मैंने, थोड़ा सा टच दिया है। आपने कोशिश करना है कि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बना रहे हैं, मुनज़्ज़म अंदाज से आप रब्ता करने की, लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, उस सब में आपके ये भी जहन में होना चाहिए एक प्रॉपर अंदाज से आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। हो सकता है कि ये बार बार नेट की वजह से शायद कहीं पे आवाज कुछ कम ज्यादा हो, उसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है फेसबुक और गूगल एडसेंस पर इश्तिहारात चलाना। फेसबुक पे तो इश्तिहारात आपको अगर नहीं चलाने आते हैं तो इस पर मैंने अलग से वीडियोस मुकम्मल रिकॉर्ड की है, या आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनमें जाएं, उनमें वीडियोस को सीखें और वहां जाके आप फेसबुक का मुकम्मल तरीकाकार सीखें। लेकिन फेसबुक पे याद रखिएगा, या तो प्रोफेशनल अंदाज में आपको इश्तिहार चलाना आता हो, या आप किसी प्रोफेशनल बंदे से इश्तिहार चलाएंगे तो फायदा होगा। इसी तरह गूगल एडसेंस भी एक जिससे जिसे यूट्यूब और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम अर्निंग कर रहे होते हैं, वो गूगल एडसेंस के थ्रू होती है। तो गूगल एडसेंस पे भी इश्तिहार चलते हैं कि हम गूगल को अपने पैसे देते हैं और वो हमारे इश्तिहार चला देते हैं। नंबर 5 पे बहुत अहम चीज है वो ये फ्री कोर्सेज करवाना। फ्री कोर्सेज के हवाले से कितने जामे होते हैं इसके हवाले से मैं आगे बात करता हूं। पहले हम स्लाइड नंबर 3 पे चल के ऑनलाइन तलबा तलाश करने के हवाले से जो हमने बातें लिखी हैं, मैं चाह रहा हूं कि हम उसको थोड़ा सा मजीद देख लें कि भाई इसमें मजीद क्या बातें लिखी हैं हमने। देखें, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, आपको फायदा होगी। एक तो नीयत खालिस रखें, दूसरा बहुत से लोगों को पढ़ाना नहीं आता, कोशिश करेंगे अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें। फिर ये तलबा को तालीमी रिकॉर्ड रखने का ऑनलाइन सिस्टम बनाएं। आपके पास बाकायदा फॉर्म बना हुआ हो, आपके पास सारी सूरत हो, आपको पता हो कि ये फॉर्म किस तरह बनता है, गूगल फॉर्म, हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। फिर वेबसाइट भी बहुत मैटर करती है, वेबसाइट बनी हुई हो तो आपको काफी हद तक फायदा होता है।
इन चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अब आगे यहाँ पे मैंने ये बात भी शामिल की है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो नंबर्स खरीद लिए आपने, उनके लिए आप लोग हायर कर लें, क्योंकि वो उनको कॉल करें, आपकी एकेडमी का तारुफ पेश करें। ये मैं इससे एक पहली वीडियो में बता चुका कि एक हमने लंबा मैसेज बनाया होता है, मैसेज के थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि यार आप आए और हमारे पास अब हमारी एकेडमी में पढ़ें। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक मैसेज बनाया है, अस्सलाम वालेकुम, I am Mir Usama from Online Quran Academy. How are you doing today? जब वो रिप्लाई करें तो उससे आप पूछें कि हैव यू सम टाइम, आई वांट टू टॉक अबाउट ऑनलाइन कुरान सिस्टम। अगर वो कहती है कि यस मैं फ्री हूं, तो आप उन्हें बताएं कि वी प्रोवाइड ऑनलाइन कुरान क्लासेस थ्रू ऑनलाइन, इट्स कन्वीनियंट, अफोर्डेबल एंड रिलैक्सेबल। नाउ यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप आए। वी कुरान बिकॉज वी प्रोवाइड इट ऑन योर डेस्कटॉप, हम आपको आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, जहां कहीं भी होगा आपको हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आर यू इंटरेस्टेड टू मेक लर्न कुरान, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुरान पाक पढ़ने में, तो आप आए, हम आपको पढ़ाएंगे ये चीजें। अच्छा, 10 सोशल मीडिया की एप्स जहां आप इन नंबर्स की वजह से मैसेज कर सकते हैं, जो आपको नंबर मिलेंगे। नंबर 1 स्काइप है, स्काइप का अकाउंट जानदार किस्म का होना चाहिए, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, वो आप वीडियो देख लें, स्काइप किस तरह क्यों कैसे। व्हाट्सएप के थ्रू, वी चैट के थ्रू, वाइबर, लाइन के थ्रू, स्नैपचैट और क्यू और मैसेंजर के जरिए से आप इन नंबर्स के जरिए से इन जगह पे कॉल्स कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये एक पेड कोर्स है, आप हज़रात के लिए फ्री इसलिए अपलोड किया जा रहा है कि आप इससे सीखें और बढ़ चढ़ के जितना आप कर सकते हैं वो आप। 30,000 रुपए से लेके 1.5 लाख तक स्टूडेंट्स फरोख्त होते हैं, लेकिन जिससे भी आप लें वो बाएतमाद हो, ट्रस्टेड बंदा हो, तो फिर आप स्टूडेंट्स खरीदें, वरना आपके लिए क्या नुकसान होगा मैं अपना छोटा सा वाक्या यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा हाँ, ये देखें, ये भी एक ग्रुप लोगों ने बहुत सारे ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें वो बता देते हैं कि भाई आप जो है ना ये कोर्स कर रहे हैं, ये इस तरह कर लें, इस तरह, तो वो चीजें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इस हवाले से अपने खास ख्याल रखना है, किसी फराडिये के हत्थे नहीं चढ़ना। आप किसी ऐसे बंदे से ना ले लीजिएगा कि जिसको खुद नहीं पता है और वो आप उसके हत्थे चढ़ जाएं और वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। मैं बता रहा था कि हमने जो है कुछ लोगों को हायर किया प्रॉपर तरीके से, कि आप आए हमारे पास। किस तरीके से हायर किया वो तरीका आप जान लें, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने व्हाट्सएप के कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, कुछ खवातीन को जोड़ा, उन्हें कहा कि आप हमारी एकेडमी के तहत पढ़ाएं, आप हमारी एकेडमी के तहत स्टूडेंट्स लेके आए, हम आपको उसमें कमीशन देंगे। उन्होंने यही किया। पहले शुरू में आगे स्टूडेंट्स लेके आए लोग, उन्होंने स्टूडेंट्स से फर्स्ट मंथ मुझे दिए, अगले महीने मेरे पास जैसे फीस आई वो पहली फीस मैंने उनको दे दी, फीस ली, और उन्होंने आइंदा माह वो अगला स्टूडेंट किसी और को बेच दिया। इससे बड़ा नुकसान हुआ मुझे। उन्होंने ये कारोबार बना लिया कि नेक्स्ट आगे आगे, तो मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया। मैंने कहा आप आए, मेरी एकेडमी की पब्लिसिटी करें, और फिर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी पहली फीस आपकी, लेकिन वो पहली फीस में 10% करके दूंगा। पहले महीने 10%, 20%, फिर अगले महीने 20%। इससे क्या हुआ, उन फीमेल्स को घर बैठे रोजगार मिल गया, उन्होंने ज्यादा स्टूडेंट्स लाना शुरू कर दिए। जिनके पास खुद टाइम नहीं है उन्होंने एफिलिएट करना शुरू कर दिया, सर आप हमें हर महीने 30-20% एक स्टूडेंट का, 20% दूसरे का, उनकी मंथली लग गई कि उनको मंथली मिलने शुरू हो गए और वो हमारे साथ पक्के एंगेज हो गए। तो आप जिससे स्टूडेंट्स ले रहे हो उसको पैसे पे करने के हवाले से ये तरीका भी अपना सकते हैं, और ये आपके जहन में होना चाहिए। फेसबुक और गूगल पे आप तशहीरी इश्तिहार चला सकते हैं, ठीक है। और आप इसके अलावा देखें पेज और फेसबुक बनाएं, वीडियो बनाएं, एनिमेशन वीडियो बनाएं, एनिमेशन के बहुत से कोर्स चल रहे हैं, वो आप कोर्स देखें, उससे क्या होगा आपको काफी हद तक फायदा होगा। इस सब में ट्रायल बहुत ज्यादा मैटर करता है, ट्रायल के हवाले से मैं पहले बात कर चुका, आपको वो देखना होगा और आप उसको जरूर देखें ताकि आपको काफी हद तक फायदा हो। अच्छा, ये एक अहम चीज है, बहुत ज्यादा अहम, और स्टूडेंट्स के हसूल में फ्री कोर्सेज, वेबिनार और तालीमी ग्रुप्स। पैसे आए या ना आए, एकेडमी को मुतहर्रिक रखें, लाइव और शॉर्ट कोर्सेज डिजाइन करें, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज डिजाइन करें, ग्रुप्स, ब्रॉडकास्ट लिस्ट और रोज और रूम्स बनाएं छोटे छोटे। और अच्छा, उसके बाद कुरान, हदीस, सीरत मसाइल पर तहरीरी कोर्सेज करवाएं, इनामी मुकाबला जात का इनेकाद करवाएं, और असनाद भी लोगों को दीजिए या सर्टिफिकेट्स। अब असनाद का दौर नहीं है तो सर्टिफिकेट इसको हम चेंज करेंगे। अच्छा, फ्री कोर्सेज के हवाले से ये याद रखिए, मैं बताता हूँ कि फ्री कोर्स स्टूडेंट किस तरह है। शुरू में मैंने भी क्या किया कि आप हज़रात की तरह एक ही हर वक्त ऑनलाइन कुरान एकेडमी की पोस्टें छाप रहे हैं,
आप हर वक्त ही कि जी ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, एक ही कहानी हम सुना रहे हैं लोगों को, उससे लोग नहीं आ रहे। मैंने मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग का छोटा सा कोर्स डिजाइन किया। कोर्स डिजाइन करने के बाद मैंने कहा जी लोग आ जाएं, आगे मोबाइल पे फ्री आप डिजाइनिंग सीखें। उसमें से 100 फ्री की चीज में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें लोग आए, वो जुड़ के उन्होंने काफी हद तक सीखने की कोशिश की, सीखा। आप एक अंदाजा ले लेंगे 50 लोग ऐसे आ गए जिन्होंने पोस्ट बनाना सीख ली। फोटो एडिटर नाम की एप्लीकेशन अभी भी बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, उस वक्त बहुत ज्यादा इन थी। उस पर लोगों ने क्या किया, अपने अपने जो है अंदाज से उस पर वो चलाना शुरू कर दिया, इश्तिहारात बनाए। मैंने आखिर में एक मुकाबला रखा, मैंने कहा जी आप आए, हम आपको एक पहले इनाम वाले को 1000, दूसरे को 500, तीसरे को 300 रुपए देंगे। आपने एक पोस्ट डिजाइन करनी है। पोस्ट की शर्त यह है कि वो पोस्ट मेरी एकेडमी की होगी। पोस्ट में आपने मेरी एकेडमी का जो मैंने आपको इश्तिहार दिखाया पहले, जैसे कि ये मुख्तलिफ इश्तिहारात बने हुए मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने कहा कि जी आपने इस तरह ये सब चीजें लिखनी है, होगा सब कुछ मेरा। आपने वो लिख के, जिसने अच्छी पोस्ट बनाई हम उसको पैसे देंगे। लेकिन जब भी इंसान की फितरत है, कोई अच्छी चीज इंसान सीखता है, देखता है, तो वो क्या करता है, दूसरों से शेयर करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश रहती है कि ये देखें, ये एक इश्तिहार बनाया हुआ है, इसकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं इसको शेयर करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रसाई होनी चाहिए। उन्होंने भी इसी तरह किया कि बहुत से लोगों ने अपनी अपनी जगह पे उसे शेयर करना शुरू कर दिया। जब उसे शेयर किया, अब क्या हुआ कि ये चीजें शायद मुझे पेड में इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई, लोगों को जहनों में उसका वो बैठ गया कि यार ये कोई एकेडमी है जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक लिया, कुछ ने उनको अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छा डिजाइन किया है। उन्होंने अपने तौर पे सिर्फ डिजाइनिंग अपनी शेयर की है। मेरे जेहन में जो प्री मार्केटिंग थी मैंने अपनी वो भी की है, उन्हें डिजाइनिंग सिखा भी दी और साथ में अपना काम भी चलाया है। याद रखिएगा, इस अंदाज से जब आप काम कर रहे होंगे, इस अंदाज से आप फ्री कोर्सेज करवा रहे होंगे, 100% आपको फायदा देंगे। अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते, आप कहें कि जी हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहे और आपके पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाए, कत्तन ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस सही वे में आप मेहनत करके देखें, फिर आपको फायदा ना हो फिर आप मुझसे आके कहें। बहुत से लोग इस वक्त, बड़ी कसीर तादाद अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की जो हमारे पास पढ़ रही है, जो तालीम हासिल कर रही है, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ लोग आके कहते हैं हमें आप अकेडमी में रख लें। भाई अकेडमी में हम नहीं रख सकते आपको, हम तरीकाकार गाइड कर रहे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं, फिर ये कॉस्ट आपको सब बता रहे हैं, आप काम करें। हमारे पास ऑलरेडी लोग मौजूद हैं जिनको हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। अब हम जो नए लोग नहीं रख रहे हैं उसके पीछे भी वजूहात हैं। मैंने कुछ दोस्त हायर किए, उनको अपने साथ रखा, उनको स्टूडेंट्स दिए, उसके बाद वो दोस्त नहीं रहे, वो मुझे मिले नहीं दोबारा कि वो लोग कहाँ चले गए। इस वजह से ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि आप खुद मेहनत करेंगे तो उससे आपको 100% फायदा होगा। आपकी तजवीज अच्छी हो तो आप आखिरी 10 सूरतें याद करना शुरू कर दें। रमजान मुबारक का इतना अहम मौका था, याद रखिएगा कि मुख्तलिफ मौकों पर उन मौके से फायदा उठाना सीखें। आगे ईद उल अजहा आ रही, ईद उल अजहा के मौके पे आपकी एकेडमी की जानिब से कोई एक आलिम, कोई भी आलमा, कोई भी आप साथी पकड़ें, उसको कहें कि भाईजान आपने 4 रोजा मेरी एकेडमी की जानिब से कोर्स करवाना है, लोगों को कुछ देंगे तो लोग आपके पास आएंगे। मैंने जैसे पहले बात की कि मैं अपनी टाइमलाइन पे बहुत कम एकेडमी के हवाले से पोस्ट करता हूँ, बहुत कम, लेकिन मैं लोगों को कुछ दे रहा हूं। मिसाल है, आपको सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी मसला है, एनीवन, आप आए और मुझसे पूछें, मैं आपका मसला हल करूंगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। मुझे नहीं आता, मैं सीख के आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। उससे क्या हुआ कि लोग जुड़ रहे हैं ना, लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और तीसरी, अच्छा आखिरी चीज ये होती है कि आप जितना ज्यादा हो सके रेफरेंस का इस्तेमाल करें। हमारे पास एक बच्चा लंदन का पढ़ने आया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं वो कहीं और शेयर कर दूंगा। मैं दुखी दिल के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए मेरे जहन में था कि लोग पहले पढ़ाना सीख लें, लेकिन मैंने देखा कि 2 वीडियोस जो मैंने पहली बनाई उनमें लोगों का सबका रुझान, सर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बारे में बता दें, तो कोई बात नहीं, लें जी आप स्टूडेंट्स के हवाले से बात लें, हम बाकी बातों को छोड़ देते हैं। एकेडमी मैनेज करना, एकेडमी में सिंगल चीजें हैं यार, मैं मतलब उस पर बड़ी मेहनत के साथ हम कोर्स तैयार कर रहे थे, लेकिन अब आपके इसरार पे मैंने शॉर्टकट करके उसको डायरेक्ट इस पे आ गए हैं। आप आए और इस तरीके से आप काम करके देख लें। रेफरेंस के हवाले से एक स्टूडेंट हमारे पास लंदन का आया, उस पर मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की, और वो स्टूडेंट्स इस वक्त फले फूले और बहुत ज्यादा, उनकी पूरी फैमिली लंदन की बड़ी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल फैमिली ने हमारे पास कुरान पाक पढ़ा है। एक सोशल मीडिया से मैं और बात बता दूं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से
मैं आखिरी बात करके इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहूंगा। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से देखें, इस तरह हुआ कि मैंने पोस्ट, मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया, वो अभी फेसबुक पे अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैसेज करके कहा कि सर जो है आप ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश आपको आती है? मैंने कहा जी आती है। मेरे जहन में नहीं था कि भाई वो इंग्लिश के हवाले से क्यों पूछ रहे हैं या क्या है। फिर मैंने 4-5 दिन के बाद उनको फिर जवाब दिया कि जी, उन्होंने फिर पूछा कि सर आपको इंग्लिश आती है? मैंने कहा जी आती है, आप हुक्म करें। खैर मतलब 4-5 दिन इस तरह लग गए और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ब्रादर निस्बती हैं, लंदन होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना है। मैंने कहा जी ठीक है, हम पढ़ा देंगे। और उसके बाद एक दिन ट्रायल लिया। ट्रायल लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी आप फीस आप अपनी मर्जी से बता दें। उनके 3 बच्चे पढ़ने वाले थे, मैंने फीस बताई उन्हें अपने हिसाब से, अच्छी फीस बता दी। फीस के हवाले से मैंने अलग वीडियो रिकॉर्ड की थी, इस लेक्चर में बताने का कतई जरूरत नहीं है। आप हजरात को स्टूडेंट्स चाहिए, आप स्टूडेंट्स के हवाले से काम करें, फायदा हो जाएगा। उन्होंने मुझसे आके अगले दिन ही कहा अकाउंट नंबर दे दें और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ाने के बाद ऐसा ऐसा उस दोस्त से अचानक बातों में पूछा, मैं उस दोस्त से कभी मिला नहीं हूं, मैं नहीं जानता, थोड़ी बहुत अलग से अलग है वो दोस्त। मैंने अकेडमी पे हर वक्त पोस्ट भी नहीं कर रहा हूं। वो लंदन के उसके 3 बच्चे हैं, वो मुझे आके क्यों दे रहा है? मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या वजह है कि आपने मतलब मुझे स्टूडेंट्स ला के दिए हैं, किसी और को क्यों नहीं दिए हैं, क्यों नहीं कहा? बड़ी प्यारी बात उसने की। उसने कहा यार मैं देख रहा होता हूं कि आप लोग आपकी एकेडमी की तारीफ कर रहे होते हैं, लोग आपकी एकेडमी के बारे में बहुत बात कर रहे होते हैं, लोग आके कह रहे होते हैं कि सर हम फलां जगह आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, लोग आके यूं कह रहे होते हैं। और फिर मैंने कहीं कहीं देखा है कि आप कुरान पाक पढ़ाते हैं, मुझे श्योर नहीं था, मुझे यकीन नहीं था कि आप इंग्लिश में पढ़ा लेते हैं कि नहीं, मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था। अब आप देखें, ये थी इनडायरेक्टली मार्केटिंग। जिनको स्टूडेंट्स के हुसूल में मुश्किलात हैं, ये काम कर लें। एक अहम बात जो अब तक बड़ी कसीर तादाद मुझ तक जो लोगों की आई है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आई है। मेरे मोबाइल में इस वक्त सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप खुद भी ज्वाइन करें, खवातीन के लिए इस फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है। ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद एडमिन से बहुत से लोग पैसे लेके भी ये काम करते हैं कि आपकी पोस्ट शेयर कर दें। बहुत से लोग ये है कि आप पर्सनली जाके, फेसबुक पे बहुत कम लोग आपस में शनाख्त होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, जो कहानियों के, पीडीएफ बुक्स के, मसाइल के, मतलब ढेरों किस्म के डिस्कशन के ग्रुप्स चल रहे हैं। लोग उनके थ्रू आके आपसे राब्ता करते हैं और वो बाकायदा तौर पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपके साथ वो, उनको चाहिए कि कोई सिखाने वाला हो, आप कुछ काम करें। अब आप कहेंगे कि ग्रुप्स कैसे आएंगे आपके पास? देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कहां से आए हैं। इसी तरह आप हजरात अब नहीं जानते हैं कि जी मीर उसामा कहां से आ गए, कौन है। मेरे साथ एक बड़ी तादाद लोगों की जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आप उनको आप नहीं जानते हैं, मेरे वाले हबाब को आप नहीं जानते, आपके वाले मैं नहीं जानता। अब आपके जहन में होगा, अब आपने किस तरह काम करना है, क्रिएटिविटी किस तरह लानी है, अपने काम को तख्लीकी अंदाज में किस तरह पेश करना है कि वो आपका मंजर भी बिके, अगले को महसूस भी ना हो और प्रॉपर तरीके से आप काम भी कर सकें। ये अब आप पे मुनहसर है। अगर आप कहें कि कोई बनी बनाई पकी पकाई खीर आपको दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उम्मीद है कि आपको काफी हद तक बात समझ आ गई होगी। मैं इस वीडियो में ये तो नहीं कह सकता कि मैंने 100% सब कुछ बता दिया। ये जरूर है कि मैंने अपने तजर्बात का निचोड़ आपके सामने रख दिया है। अब मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं कि जो आपके लिए पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सॉफ्टवेयर मैं इस पीपीटी में ऐड नहीं कर सका प्रेजेंटेशन में, तो मैं अब वैसे बता देता हूँ। जूम के थ्रू आप पढ़ाएं, स्काइप के थ्रू आप पढ़ाएं, व्हाट्सएप के थ्रू आप पढ़ाएं, टेलीग्राम के थ्रू, मीट के थ्रू, क्लासरूम के थ्रू, और उसके बाद टीम्स, दुबई वालों के लिए बॉटम, गो टू मीटिंग, 250 बंदे एक टाइम में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका एक प्रोफेशनल अंदाज में अपना व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप बना हुआ हो, फेसबुक पेज आपका बना हुआ हो, यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन पे आपकी अपनी चीजें हो, और उस पे एक्टिव ऑडियंस आप किस तरह लेके आ सकते हैं। क्रिएटिव काम करें। आप मेरे पेज पे जाएं, मीर उसामा अकेडमी लिखें, मीर उसामा ऑनलाइन कुरान अकेडमी लिखें, 1 लाख प्लस लोग हैं। आईडी हर चौथे महीने उड़ा भी देते हैं वो, उसके बावजूद आपको आईडी मिलेगी, एक प्रोफाइल पेज अलग मिलेगा। उससे सबके पीछे क्या वजह है? इन चीजों को आप मुतहर्रिक रखेंगे, इन चीजों को एक्टिव रखेंगे, 100% आपके लिए फायदा होगा। मैं सब उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ आई होगी। इस हवाले से आपको कोई सवाल हो, कोई बात आप पूछना चाहें,
आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।